सोशल मीडिया पे एक बड़े नेगेटिव प्रचार मैंने देखा। उनका काम कुछ नहीं है। वो किसानों को क्या करते हैं कि शाम को कई बार आ जाते हैं, किसी की ट्रॉली आगे पीछे वो जो है अपने उसे करवाते हैं और जो फिर बाद में समस्या बन जाती है। तो मैं ऐसे किसान नेताओं से जो है निवेदन करना चाहूंगा आपके प्रेस के माध्यम से कि कृपया जो है इस तरह का काम आप लोग मत करें। अगर आप किसान के नेता हैं तो किसान हित में जो है आप आगे आए, ना कि जो है किसी का पहले तोलो किसी का बाद में तोलो, अपने रिश्तेदारों को पहले करो और यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करो। मैं पत्रकारों से कहता हूं कि आप सच्चाई को रखो सामने, लेकिन अगर आप कोई वायस्ड होकर के काम करेंगे तो उससे आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये जो आपने अभी बातें सुनी, ये मंडी समिति एपीएमसी सिरमौर के चेयरमैन है सीताराम शर्मा, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के खासम खास कांग्रेस के नेता सीताराम शर्मा। दरअसल जिन पत्रकारों की ये बात कर रहे हैं उन पत्रकारों में से मैं भी एक हूँ। बीते 2 दिन पहले शाम के वक्त घर पर खाना बना रहा था, मुझे फ़ोन आता है कि कुछ किसान परेशान है मंडी पांवटा साहिब में और वो लोग कई चीज़ों से परेशान है। वहाँ जाकर उनकी समस्या को अगर आप उठा सकते हैं तो आप जाइए। मैं तुरंत खाना बना रहा था, उसको छोड़कर मंडी पहुँचता हूँ। मंडी जाकर कई किसान हमारे सामने आते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर समय सारणी को लेकर हमें दिक्कत है, यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है, और हमने लाइव उनकी समस्याओं को जनता के सामने रखा। इतनी सी बात हुई। मेरे साथ 2 और पत्रकार थे और हम वापस आ गए। अगले दिन पता चलता है कि सीताराम शर्मा जी मंडी पहुँचे हैं। वहाँ वो एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। हमारा अक्सर रहता है कि कोई बुलाए या ना बुलाए, हम पत्रकार वार्ता में चले जाते हैं, क्योंकि जब हम पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर साफ साफ पत्रकारों को एक खोजी कुत्ते का नाम भी दिया गया है। कई लोगों को सुनकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच्चाई है। फिर हमारे एक सहयोगी ने सीताराम शर्मा जी को फ़ोन किया, कहा कि आपकी पत्रकार वार्ता है, हमें तो मालूम नहीं है, क्या आप हमें पत्रकार नहीं मानते? तो उन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया पत्रकारों को मैं नहीं बुला रहा हूँ, और जिनके मेरे पास नंबर है उन्हें मैंने बुलाया है। उन्होंने उस समय भी नहीं कहा कि आप भी आइए, तो हम नहीं गए। अगर जाते तो हम उनसे सवाल ज़रूर करते। लेकिन वहाँ पर जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि पत्रकार बायस्ड होकर खबरें ना चलाएं, सोशल मीडिया पर एक गलत धारणा पैदा की गई। किसान नेता जो रात के वक्त वहाँ आए थे, एक किसान नेता सग्गी साहब, वो जो वहाँ आए थे वो तो हॉस्पिटल से वहाँ किसानों के लिए आए। उनकी पत्नी भी गाड़ी में ही थी, लेकिन वो परेशान होने के बावजूद किसानों की बातों को, किसानों की समस्याओं को उठा रहे थे। फिर भी ये कहना किसान नेताओं के लिए कि आप लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं, आप अपने रिश्तेदारों के ट्रैक्टर आगे ले जाते हैं, वहाँ पर गलत तरीके से आप माहौल ख़राब कर रहे हैं, पत्रकारों को लेकर भी कहा और किसान नेताओं को लेकर भी कहा। आज जो भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा है, उन्होंने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने इसकी भी निंदा की कि पत्रकारों को लेकर उन्होंने गलत कहा, जो समस्याएं उठा रहे हैं उन्हें आप बायस्ड कह रहे हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, क्योंकि बाइज्जत उन्होंने हमें बुलाया था, तो उनकी पत्रकार वार्ता को दिखाना हमारा धर्म बनता है। आप सुनिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जो पांवटा साहिब के अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कुछ कहा, और आप तय कीजिए कि क्या सीताराम शर्मा ने ये सही कहा, या जो पत्रकार रात के वक्त अपना काम धाम छोड़कर किसानों की समस्याएं उठाने के लिए गए थे, उन्हें बायस्ड कहना, उन्हें माहौल ख़राब करने वाला कहना, किसान नेताओं पर ये आरोप लगाना कि आप माहौल ख़राब कर रहे हैं। आप सुनिए और खुद तय कीजिए। किसान के ऊपर आरोप लगाने के साथ साथ उन्होंने पत्रकारिता के ऊपर भी आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि पत्रकार झूठी खबरें छापते हैं। जो लोकतंत्र का हमारा चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, यदि वो किसान की असल समस्या को आगे रखता है, उनके ऊपर आप व्यंग्य कसते हैं। कि पिछले दिनों हमारी मंडी समिति के चेयरमैन श्री सीताराम जी पहले तो बड़ी ही मुश्किल से लोगों के रूबरू हुए, बहुत दिन बाद उन्होंने समय निकाला और तकरीबन 10 बजे उन्होंने अपने मुंह से बताया कि वो 10 बजे मंडी में पहुंचे। थोड़ी सूचना यदि आप कर देते तो शायद हम लोग कुछ किसान उनके स्वागत के लिए उनको खड़े मिलते, लेकिन हमें कोई सूचना उन्होंने नहीं दी, तो इसलिए मुलाकात हो नहीं पाई।
उन्होंने बहुत सारी सुविधाओं के बारे में बात की। जिन सुविधाओं के बारे में उन्होंने बात की उनमें उन्होंने सबसे पहले बताया कि हमने किसान के लिए पानी पीने के लिए वाटर कूलर लगा दिया है। उन्होंने बताया कि हमने कैंटीन खोल दी है। उन्होंने बताया कि जी हमने टॉयलेट की व्यवस्था जो है किसान के लिए कर दी है। हमने रेस्टिंग एरिया किसान को दिया है। बहुत साफ सफाई यहाँ पे रखी जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों ने कल भी देखा होगा कि कल सुबह परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी थोड़ा बहुत वो इन व्यवस्थाओं की ओर भी देख लेते तो थोड़ा सा ठीक है। कल सुबह मैंने लाइव होकर के आपको दिखाया कि जो वाटर कूलर की सुविधा उन्होंने प्रदान की है, वैसे तो उन्होंने प्रदान नहीं की है। वो सुविधा भी जब चेयरमैन श्री रामेश्वर जी थे, सुखराम चौधरी जी के साथ मिलकर के वो सुविधा उन्होंने प्रदान की थी किसानों, लेकिन उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उस पानी के अंदर बाकायदा कीड़े आप लोगों को भी मैंने वीडियो में दिखाए। उन्होंने कैंटीन की सुविधा की बात की। दोस्तों, सुबह 8 बजे तक कैंटीन में कोई नहीं आया। आज भी मैं मंडी से आ रहा हूं, आज 10 बजे तक कोई कैंटीन में नहीं था। वहां पर केवल मात्र एक ताला लटका हुआ। दोस्तों, किसान सुबह 4 बजे उठ करके मंडी के लिए आता है, भूख और प्यास से तड़पना होता है। यदि उसको हमने चाय पानी की व्यवस्था भी हम नहीं दे पाए तो यह बहुत ही हमारे लिए शर्म की बात। आपने सुविधाओं की बात की, आपने कहा जी हमने टॉयलेट की सुविधा किसान को दे दी है। वो टॉयलेट जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था, बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके हमने ताला खुलवाया। ताला खुलवा करके अंदर जो हालत देखी तो वो एक कबूतर खाने से भी बदतर थी। इन सुविधाओं का वो डंका बजा रहे हैं। मैं चेयरमैन साहब से कहना चाहूंगा कि भाई साहब, आप एपीएमसी के चेयरमैन हैं। आपने कहा कि एपीएमसी एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर किसानों को सुविधा देती है। महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, पहले भी मंडी समिति के लोगों को मैं बता चुका हूं कि आपके 14 में से केवल मात्र 7 झरने चलते हैं। धौला कुआं में आप ही लोगों ने कल भी न्यूज लगाई थी, केवल मात्र 1 झरना चल रहा है। बड़े ही दुख का विषय आगे उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर को पिछले साल मंडी चली थी। हमने बात की, हमने कोशिश करके 3 अक्टूबर को उन्होंने मंडी चलाई। देखिए, मैं समझता हूं कि शिलाई का जलवायु वातावरण कुछ और है। धान की फसल शिलाई में नहीं होती, किंतु यदि वहां पे फसल नहीं होती तो यहां के किसानों के साथ बैठ करके थोड़ी बहुत सलाह मशवरा करते तो उनको शायद जानकारी किसी किसान ने दी होती कि यहां का जो धान है वो कितनी जल्दी कितनी तारीख को तैयार होता है। हमारे साथ नवादा से पूर्व में प्रधान रहे, आजकल मंडल के अध्यक्ष भाई सुरेश सैनी जी बैठे हैं। हमारी जो असल खातर की जो बेल्ट है, खातर शायद चेयरमैन साहब समझते हो, जो हमारी खातर की बेल्ट है उसमें तकरीबन 22 से 25 सितंबर तक 50% धान की कटाई हो चुकी थी। तो मंडी आप इस बार भी समय से नहीं चला पाए। आपने बहुत सारे आरोप किसान नेताओं के ऊपर लगाए। किसान यूनियन चड़ूनी से तरसेम सिंह सगी जी, किसान यूनियन टिकैत से जसविंदर बिनिंग जी, हिमाचल किसान सभा से गुरविंदर सिंह गोपी जी, आप इन लोगों को जो टेंडर की जो व्यवस्था थी उसका भी आप आज तक स्पष्टीकरण ये लोग मांगते आए हैं। इन्होंने मुद्दा उठाया है कि जो लेबर का जो रेट है 7 रुपए कट्टा लिया जा रहा है, उसके ऊपर आप आज तक इन लोगों को स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? ये स्पष्टीकरण आप ही ने देना था। अच्छा होता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज का भी स्पष्टीकरण करते, लेकिन आपने तो किसान लीडरों के ऊपर और भी आरोप लगा दिए।
आपने कहा कि किसान लीडरों की सांठगांठ है। आपने कहा कि किसान लीडर जो है वो व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आपने कहा कि किसान लीडर किसान को गुमराह कर रहे हैं। आपके पास सीसीटीवी लगे हुए हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि कृपया आप उस सीसीटीवी के माध्यम से ही हमें बता दीजिए कि किस ट्रैक्टर को आगे पीछे यदि किसी किसान नेता ने करवाया हो। आप उस सीसीटीवी के माध्यम से ही ये देख लेते कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन्हें 10 दिन तक बैठने के लिए टेबल और चेयर आप लोग नहीं प्रोवाइड करा पाए थे।